अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बाउंड्री पॉइंट्स पढ़ लिए थे। आज हम एक थ्योरम करेंगे बाउंड्री पॉइंट से रिलेटेड। उस थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। देन हमारे पास दो स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। अगर हमारे पास ए ओपन है तो ए और बाउंड्री पॉइंट्स, ये डेल्टा ऑफ ए का क्या मतलब है, बाउंड्री ऑफ अ सेट या सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए और बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं उनमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन हमारे पास फाई होगी। अगर हमारे पास ए क्लोज्ड है तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ऑफ ए सबसेट होगा ए का। ये कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास अगर ए ओपन है तो उसके बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास ए में इंक्लूड नहीं होंगे। ए की इंटरसेक्शन और डेल्टा ए की इंटरसेक्शन हमारे पास फाई होगी। और अगर ए और डेल्टा ए की इंटरसेक्शन हमारे पास फाई है तो ए ओपन है। और अगर ए क्लोज है तो उसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स ए में होंगे। अगर ए के सारे बाउंड्री पॉइंट्स ए में हैं तो ए हमारे पास क्लोज होगा। अब इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझने के लिए या इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये थ्योरम की क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक सेट लिया ए बी, ये हमारे पास ओपन है और ये मैंने क्लोज भी ले लिया है हमारे पास। यानी हम देखेंगे ओपन हमारे पास है तब हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, और जब हमारे पास ए क्लोज होगा तब क्या कंडीशन बनेगी। सबसे पहले अगर तो हमारे पास सेट ओपन हो या क्लोज्ड हो, जैसे ये ओपन है ये क्लोज्ड है, इसके बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, ए बी आ रहे हैं हमारे पास। इस ओपन इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स भी ए बी हैं, क्लोज इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स भी ए बी हैं। अब अगर मैं पहली कंडीशन ले लेती हूँ, जब हमारे पास ए ओपन है, अगर ए ओपन है तो x माइनस ए हमारे पास, यानी कि ये जो ओपन इंटरवल ले रहे हैं तो x माइनस ए हमारे पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए बी टू इन्फिनिटी, इन दोनों की यूनियन ले लेंगे। क्योंकि ए बी इसमें इंक्लूड नहीं है तो हमारे पास x माइनस ए में इंक्लूड होंगे। तो अगर सेट हमारे पास ओपन है तो जो इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं या बाउंड्री ऑफ अ सेट ए है वो हमारे पास सब सेट किसका होगा, x माइनस ए का। अब वो सब सेट है x माइनस ए का, तो इसका क्या मतलब होगा, ए की और उसकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगी, फाई होगी। क्योंकि हमारे पास अगर x माइनस ए का सबसेट हो जाएगा बाउंड्री पॉइंट्स का जो सेट है, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो बाउंड्री पॉइंट्स की इंटरसेक्शन हम ए के साथ लेंगे तो फाई होगी। तो हमने प्रूफ भी यही करना है कि अगर हमारे पास ए ओपन है तो उसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स का जो सेट होगा वो किस में होगा, x माइनस ए में होगा। ये सारे बाउंड्री पॉइंट्स किस में होंगे, x माइनस ए में होंगे। अगर होंगे सारे x माइनस ए में सारे बाउंड्री पॉइंट्स, तो इन बाउंड्री पॉइंट्स की जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास फाई आएगी। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। अगर हमारे पास ए क्लोज्ड है, ए की वैल्यू ये होगी, क्लोज इंटरवल हमने ले लिया। अब x माइनस ए लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू ए। अब ये ओपन इंटरवल हम ले रहे हैं, ए हमारे पास इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ए तो हमारे पास ए बी तो इसमें इंक्लूड है ए सेट में, तो x माइनस ए में ए बी इंक्लूड नहीं होंगे। तो अब हमारे पास क्या है, इसमें बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं वो सब सेट बन रहा है ए का। यानी कि जो इसकी बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास क्या आ रहे थे, ए भी आ रहे थे। अब ये जो बाउंड्री पॉइंट्स का जो सेट है वो सब सेट बन जाएगा ए में। इसका क्या मतलब होगा कि सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास ए में होंगे। अगर सेट ओपन है तो उसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास x माइनस ए में होंगे, और अगर सेट क्लोज्ड है तो उसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास ए में होंगे। तो हमने यही प्रूफ करना है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ करते हैं कि अगर ए ओपन है तो हमारे पास ए और डेल्टा ए की इंटरसेक्शन फाई आएगी। अगर ए और डेल्टा ए की इंटरसेक्शन फाई आ रही है तो हमने क्या प्रूफ करना होगा कि ए हमारे पास क्या है, ओपन है। अब हम पहले सपोज करते हैं कि ए इज ओपन। सपोज ए इज ओपन, देन इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर सेट ओपन है, ओपन कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अगर सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर ए के इक्वल होगा, और अगर इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है तो सेट हमारे पास ओपन होता है। ये हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है। अब हमने सपोज क्या किया था कि ए ओपन है, तो हम क्या कहेंगे, अगर ओपन है तो उसका इंटीरियर ए के इक्वल आएगा। अब हमने इस चीज़ को ले लेते हैं,
ए इंटरसेक्शन डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए हमारे पास किसके इक्वल है, इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल, तो हम ए की जगह पे लिख देते हैं इंटीरियर ऑफ ए। ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इस सेट को देखें, ए हमारे पास ओपन है तो इसका इंटीरियर हमें पता है किसके इक्वल है, इसी के इक्वल ही है, और इसके बाउंड्री पॉइंट्स कौन से हैं, ए बी। अब अगर हम इन दो सेट्स की इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि इंटीरियर और चीज़ होती है, डेल्टा ए और चीज़ होती है। अगर तो सेट ओपन है उसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स उसके अंदर नहीं होंगे, वो एक्स माइनस ए में होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगी, फाई होगी। इसी एग्जांपल से भी अगर हम लोग देख लें, इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ए और बी के, ए और बी के दरमियान वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, ए और बी इंक्लूड नहीं है, और बाउंड्री पॉइंट्स में ए और बी वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इन दोनों की जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या होगी, फाई होगी। अब हम इसको कन्वर्सली सपोज करते हैं, कन्वर्सली सपोज दैट, अब हम सपोज क्या करेंगे कि ए की इंटरसेक्शन और डेल्टा ए की इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, फाई है। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ए हमारे पास क्या होगा, ओपन है। अब ए की इंटरसेक्शन और उसके बाउंड्री पॉइंट्स की इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, फाई आ रही है, तो इसका क्या मतलब होगा, बाउंड्री पॉइंट्स ए में इंक्लूड नहीं है। बाउंड्री पॉइंट्स अगर ए में इंक्लूड नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा, सेट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। देन एवरी पॉइंट ऑफ ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। क्योंकि ये हमने कैसे लिखा है, क्योंकि ए के जितने भी पॉइंट्स हैं, ए में हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, बाउंड्री पॉइंट्स हो सकते हैं और उसके इंटीरियर पॉइंट्स हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ए की इंटरसेक्शन बाउंड्री पॉइंट्स के साथ जो आ रही है वो फाई आ रही है, तो इसके क्या मतलब होगा, बाउंड्री पॉइंट्स ए के अंदर है ही नहीं। अगर बाउंड्री पॉइंट्स ए के अंदर नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ से अगर ए के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, इंटीरियर जो है ए का वो ए के ही इक्वल आ रहा है। तो अगर ए का इंटीरियर ए के इक्वल आ रहा है तो इससे हम क्या प्रूफ करेंगे कि ए हमारे पास क्या होगा, ए इज़ ओपन। यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, ए इज़ ओपन। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। ये तो हमने फर्स्ट वाले को प्रूफ किया। अब हम सेकंड वाले को प्रूफ करेंगे। हमारे पास क्या है, हम सपोज कर लेते हैं ए इज़ क्लोज्ड। अब हम प्रूफ क्या करेंगे, हमने सपोज किया है कि ए क्लोज्ड है। प्रूफ क्या करेंगे, डेल्टा ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। डेल्टा ऑफ ए क्या है, सारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तो अगर ए क्लोज है तो हम प्रूफ क्या करेंगे कि उसके जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो हमारे पास ए में है। अगर हमारे पास ए क्लोज है तो x माइनस ए हमारे पास क्या होगा, इज ओपन। हमारे पास x माइनस ए क्या होगा, ओपन होगा। अगर x माइनस ए ओपन है तो इसका इंटीरियर जो होगा x माइनस ए का वो किसके इक्वल आएगा, x माइनस ए के इक्वल आएगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अगर a ओपन है तो उसका इंटीरियर a के इक्वल आएगा, और अगर x माइनस ए ओपन है तो x माइनस ए का इंटीरियर x माइनस ए के इक्वल आएगा। और हमने एक और चीज़ भी पढ़ी हुई है, वी नो दैट कि हमारे पास क्या होता है, बाउंड्री जो होती है x माइनस ए की इक्वल होती है बाउंड्री ऑफ ए के। ए के जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वही पॉइंट्स हमारे पास किसके बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, x माइनस ए के। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इंटीरियर ऑफ x माइनस ए की इंटरसेक्शन ले लेते हैं डेल्टा ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू 5। ये हमने कैसे लिया है, एक तो हमने क्या
लिया हुआ है कि हमारे पास x माइनस ए ओपन है, तो उसका इंटीरियर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, x माइनस ए के इक्वल आएगा। एक तो हमने ये लिया हुआ है, और हम अब ये पिछला प्रूफ थ्योरम हम लेके चल रहे हैं कि x माइनस ए ओपन है, तो x माइनस ए में और x माइनस ए के बाउंड्री पॉइंट्स की जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, फाई होगी। अब यहाँ पे पहले हमने लिखना क्या चाहिए था, यहाँ पे x माइनस ए और x माइनस ए के बाउंड्री पॉइंट्स की इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगी, फाई होगी। अब यहाँ हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है, a क्लोज्ड है, x माइनस ए हमने क्या किया है, ओपन है। अगर ओपन है तो उसका इंटीरियर हमारे पास किसके इक्वल होगा, x माइनस ए। फिर हमने क्या देखा है कि बाउंड्री पॉइंट्स अगर हम x माइनस ए के लें या बाउंड्री पॉइंट्स a के लें तो वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अब हम ये पिछला थ्योरम यूज़ करेंगे कि a और उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन हमारे पास फाई होती है। फाई कब होगी, अगर a हमारे पास ओपन होगा। अब a की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, x माइनस ए ले रहे हैं। अब इंटीरियर ऑफ x माइनस ए हमारे पास किसके इक्वल है, x माइनस ए के इक्वल है, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ a इज इक्वल टू फाई। यह हमने कैसे लिखा हुआ है, हम लेके x माइनस ए को चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स हमने कौन कौन से लेने हैं, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स जो x माइनस ए के होंगे वो a के भी होंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, x माइनस ए। x माइनस ए क्यों लिखा है, क्योंकि इंटीरियर ऑफ x माइनस ए हमारे पास x माइनस ए के इक्वल है, क्योंकि x माइनस ए ओपन है। और ये चीज़ हमने कैसे लिखी है कि बाउंड्री जो होती है x माइनस ए और a की हमारे पास सेम होती है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ x माइनस ए की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ a। अब इन दो रिजल्ट से एक हमारे पास कौन सा रिजल्ट है, इंटीरियर ऑफ x माइनस ए के इक्वल है, एक ये और दूसरी ये। इन दो रिजल्ट की बेस पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए का और बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ a, ये हमारे पास है a का कंप्लीमेंट x माइनस ए, और ये बाउंड्री पॉइंट्स है a की, उनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे करती हूँ एक, अगर हम फिगर बना लें, ये हमारे पास स्पेस है x और ये सेट है हमारे पास a। अब ये वाले जो ये इस मार्कर से मैंने लगाया, सपोज अगर ये बाउंड्री पॉइंट्स है a की, अब a के अलावा हमारे पास क्या होगा, x माइनस ए। ये a के अलावा जो भी पोर्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, x माइनस ए। अब x माइनस ए की और a के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उसकी हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं और वो हमारे पास फाई आ रहा है। इसका क्या मतलब होगा कि x माइनस ए के अंदर बाउंड्री पॉइंट्स हमारे नहीं आ रहे, इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, फाई। a के बाउंड्री पॉइंट्स और x माइनस ए का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, a के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो x माइनस ए में नहीं है, a के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो किसके अंदर है, a के अंदर होंगे। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि डेल्टा ऑफ a जो है वो सबसेट हो जाएगा a का। अब हम कन्वर्सली सपोज करते हैं, कन्वर्सली सपोज दैट डेल्टा ऑफ ए सबसेट है ए का। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ए हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा। डेल्टा ऑफ ए का क्या मतलब है, ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए। या सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए। अब ये हमारे पास क्या है, जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं ए के वो ए के अंदर ही हैं। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ए हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। अब बाउंड्री ऑफ ए हमारे पास सबसेट है ए का, तो बाउंड्री ऑफ ए का अगर हम सब इंटरसेक्शन ले x माइनस ए के साथ तो वो हमारे पास क्या होगा, फाई के इक्वल होगा। यहाँ हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ए सबसेट है, अगर सपोज ए सबसेट है बी का, डेल्टा ऑफ ए सबसेट है ए का, तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ऑफ ए इंटरसेक्शन x माइनस ए के साथ लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, फाई होगा। या इसको मैं आसान लफ्ज़ों में अगर हम यूँ यूज़ करें, अगर हमारे पास सपोज ये सेट ए है
ये ए है और ये स्मॉलेस्ट जो है वो बी है। अब बी सबसेट है हमारे पास ए का, तो बी की जब हम इंटरसेक्शन लेंगे x माइनस ए के साथ तो वो हमारे पास क्या आएगी, फाई आएगी। या दूसरे लफ्ज़ों में बी की अगर इंटरसेक्शन x माइनस ए के साथ फाई आ रही है तो इसका मतलब क्या है, बी सबसेट है ए का। अब यहाँ पे भी वही बात है कि अगर डेल्टा ऑफ ए की इंटरसेक्शन x माइनस ए के साथ फाई आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा ऑफ ए सबसेट है x माइनस ए का। यहाँ हम कह रहे हैं डेल्टा ऑफ ए सबसेट है ए का, तो इसकी इंटरसेक्शन x माइनस ए के साथ क्या आएगी, फाई आएगी। अब यहाँ पे डेल्टा ऑफ ए और डेल्टा ऑफ x माइनस ए मैंने क्या कहा था, सेम होती है, तो x माइनस ए की हमारे पास क्या आ रही है, फाई आ रही है। अब x माइनस ए के बाउंड्री पॉइंट्स और x माइनस ए में क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, यानी इन दोनों में कोई चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है, x माइनस ए इज़ ओपन। ये हमने कैसे लिखा है कि अगर x माइनस ए और उसके बाउंड्री पॉइंट्स में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो या इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास फाई हो, ए और ए के बाउंड्री पॉइंट्स का इंटरसेक्शन फाई हो, तो ए हमारे पास ओपन होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूड किया, x माइनस ए ओपन है, तो फिर ए हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड। अगर x माइनस ए ओपन है तो ए हमारे पास क्या होगा,